जय हिंद। जैसा कि मैं बोल रहा था आप लोगों से कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहता हूं और उसके लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहता हूं, तो मैं आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा और मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। और मैं भी एक ही क्लास में सारे लेक्चर रिकॉर्ड मतलब सारी यूनिट्स को मैं कंक्लूजन करके ही बताऊंगा, और हो सकता है एक ही लेक्चर या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लेक्चर में पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये रेगुलर बेस पे क्लासेस नहीं रहेगी। आज सैटरडे या संडे है, तो जिस दिन अपलोड होगी वो देख लेना, उसी के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं लाइव भी क्लास अटेंड करवा सकता हूँ और लाइव भी क्लास ले सकता हूँ। तो नाउ डिफाइंड इट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे पहले आपको जानना है कि सॉफ्टवेयर ही क्या होता है। जैसा कि लिखा है सॉफ्टवेयर, आप जाते हैं तो मतलब आपका फ़ोन हीट होने लगता है तो क्या कहते हैं, मेरे फ़ोन का सॉफ्टवेयर ख़राब है। या फिर आपका कोई एप्लीकेशन नहीं काम कर रहा तो कहते हैं यार ये सॉफ्टवेयर सबसे ख़राब हो गया। या आप किसी चीज़ को इंस्टॉल करते हैं और बोलते हैं कि मेरा फ़ोन हैक हो गया, मैंने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर इट इज़ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैं एक एक चीज़ें करके बताऊंगा। तो आपको पता हो गया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक वेल डिफाइंड जिसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसके तहत पे हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और उसकी कोडिंग होती है। मैं हर एक चीज़ों को बताऊंगा, कोडिंग, टेस्टिंग, फिर एक सॉफ्टवेयर बनता है और उसके इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, फिर एक नया सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। तो आपको पता हो गया इट इज़ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक लाइन और बता दे रहा हूँ, आपको पता होगा इट्स यूज्ड टू स्पेसिफिक टास्क। इट इज यूज्ड टू डूइंग स्पेसिफिक टास्क। किसी टास्क को करने के लिए हम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। और इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है दिस इज द आपको तकनीक इंजीनियरिंग के बारे में जानते हैं या अभियंत्रिकी बोला जाता है। ठीक है, इंजीनियरिंग का मतलब किसी चीज़ का करने का प्रोसेस क्या होता है, उसके करने का तरीका क्या होता है, उसके बारे में इंजीनियरिंग कहते हैं। नाउ चलो अब मैं सॉफ्टवेयर की एक एक पॉइंट्स को डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले आएगा व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने बता दिया। और अब फिर आएगा सॉफ्टवेयर को डिफाइन करने के बाद एग्जाम में टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में मैं आपको बता दूं इसके जैसे टाइप्स ऑफ, पहला सॉफ्टवेयर इसके टाइप्स में आप पढ़ेंगे एपीआई। इसको बोलेंगे हम एपीआई को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। फिर दूसरा आता है हमारा iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका भी एक सॉफ्टवेयर होता है, मैं अलग होता है, मैं डिफाइन करूँगा। फिर दूसरा आता है वेब बेस या ब्राउज बेस। नाउ लिनक्स बेस। नाउ एंड्रॉयड बेस। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि ये कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस में, मतलब उसका एक मतलब ग्राफिक विजुअलाइजेशन एंड ग्राफिक बेस पे इसको समझाने की कोशिश करूँगा। टाइप्स आप समझ गए होंगे, अब मैं बता रहा हूँ। यही आएगा एग्जाम में आपके।
सॉफ्टवेयर, इसके API, लिनक्स, API लिनक्स iOS वेब। आपको API पता हो गया, लिनक्स पता हो गया, iOS पता हो गया, वेब पता हो गया, एंड्रॉयड। तो और भी चीज़ें होती हैं जो आपको मैंने बताने की कोशिश किया कि लिनक्स क्या होगा बताऊंगा, एप्लीकेशन के iOS क्या होता है, वेब क्या होता है, API क्या होता है, और इसके टर्म्स भी होते हैं। ये इसी के पार्ट्स होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, लेकिन वो भी सॉफ्टवेयर ही होता है, उसको बता देंगे। API मतलब आपको मैंने बताया था कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि एप्लीकेशंस होते हैं जो कि प्ले स्टोर को आप पे ईजिली मिल जाते हैं। तो आप इसको भी बारे में डिफाइन कर सकते हैं। इट्स एप्लीकेशन डूइंग स्पेसिफिक टास्क फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। इट्स यूज्ड फॉर साइबर सिक्योरिटी पर्पज। आईफोन का तो पता ही है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आईफोन पे काम करता है। वेब मतलब ब्राउज बेस्ड एप्लीकेशन लाइक ए गूगल, याहू एंड ओपेरा एंड ईजेस, ये सारी वेब बेस पे हैं। टर्मक्स इट्स फॉर एंड्रॉयड साइबर सिक्योरिटी बेस्ड कोडिंग। ये कोडिंग होता है, कोई एप्लीकेशन नहीं होता, जो कि इनबिल्ड होता है, इनबिल्ड इन एंड्रॉयड पे। इट्स मेक बाय टर्मक्स। and all application available in प्ले स्टोर। समझे कि नहीं समझे? आई होप समझ गए होंगे कि मैं क्या चीज़ को डिफाइन कर रहा था। नहीं समझे हो तो मैं अभी एक बार और समझा दे रहा हूँ। और ये जो होता है API, ये एप्लीकेशन, इट इज़ द, इसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं। जो एप्लीकेशन होता है, लाइक मैं व्हाट्सअप यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी जो प्रोग्रामिंग की गई है उसे API कहेंगे। और लिनक्स जैसे साइबर सिक्योरिटी के लिए होता है, कमांड दिया जाता है उसके तौर पे ये काम करता है, तो उसे हम लिनक्स कहते हैं। iOS जो आईफोन या मैकबुक होता है उसमें काम करता है। और वेब मतलब लाइक गूगल पे अगर कोई भी चीज़ सर्च करें, लाइक मैंने सोचा कि PDF टू वर्डपैड यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको
ये मतलब ये हम वेब का यूज करते हैं, ठीक है। और फिर मेरा बचता है टर्मेक्स। जैसे आपने कभी देखे होंगे कि कोडिंग का, आपने लैपटॉप देखते हो या फ़ोन हैंग हो जाता है या फ़ोन की कोडिंग देखे होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे ब्लैक स्क्रीन पर रेड कलर ऐसे ऐसे बहुत सारी कोडिंग लिखा जाता है, उसे टर्मेक्स कहते हैं, जो कि इनबिल्ड होता है। आपने कभी कहे होगे डेवलपर में इनबिल्ड, आप एडवांस सेटिंग में जाइए, वहाँ पे होगा इनबिल्ड करने के लिए 3-4 बार क्लिक करते हैं तो बोलते हैं योर एडवांस सेटिंग इज एक्टिव नाउ, तो वहाँ पे हम टर्मेक्स यूज़ करते हैं। और ये दोनों एंड्रॉयड ये एक दूसरे के पहलू हैं, जो कि आपको मैंने बता दिया। और सॉफ्टवेयर के बारे में अगर कोई पूछे तो आप इसको देख लीजिएगा। सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इज ए ऑपरेटिंग system and it's used for specific task। ठीक है, आपने ये चीज़ें समझी होंगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। और मैं अभी आपके लिए 2 मिनट के लिए वीडियो पोस्ट करूँगा, फिर स्टार्ट करूँगा कि इसको इरेज करना पड़ेगा। पोस्ट कर दो।